Education is the key to unlocking potential. Join us in making a difference for these bright young minds. भारत संचार मंच में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है एक और जीवन को आकार देने वाला सच। आज हम भारत के युवाओं से जुड़े एक ऐसे मौन संकट पर बात करने वाले हैं जो हमारे भविष्य को खामोशी से बदल रहा है। ये एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना हम सबको मिलकर करना होगा। तो सीधा सवाल ये है, क्या सोशल मीडिया वाकई हमारे युवाओं का भविष्य छीन रहा है? ये एक ऐसा सवाल है, आप जानते हैं, जिसका सामना आज हर परिवार, हर समाज और शायद हम सब किसी न किसी तरह से कर रहे हैं। तो चलिए इस मुद्दे की तह तक जाते हैं और इसके हर पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। इसे एक मौन संकट कहा जा सकता है, एक ऐसी अदृश्य चुनौती जो 11 से 17 साल के बच्चों के जीवन के सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण दौर को खतरे में डाल रही है। देखिए, ये वो उम्र है जब उन्हें असल दुनिया के हुनर सीखने चाहिए, सच्चे दोस्त बनाने चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है? वो एक डिजिटल भूल भुलैया में खोते जा रहे हैं। जरा सोचिए, हर दिन हमारे बच्चे इन खतरों से गुजरते हैं। ये एडिक्टिव एल्गोरिथम्स जो उन्हें स्क्रीन से चिपकाए रखते हैं, वो अवास्तविक लाइफस्टाइल जो उन्हें लगता है कि यही सच है, और फिर ऑनलाइन तुलना का वो लगातार दबाव। इतना ही नहीं, उन्हें ऑनलाइन बदमाशी, चालाक इन्फ्लुएंसेस का हेरफेर और ऐसी अडल्ट सामग्री का सामना करना पड़ता है जिसके लिए वो तैयार नहीं है। और सबसे बड़ा डर, शिकारी अजनबियों का खतरा तो हर पल बना ही रहता है। तो जीवन का जो दौर असल में सीखने और बढ़ने का होना चाहिए था, वह भ्रम, अकेलेपन और भटकाव का केंद्र बन गया है। तो अब बात करते हैं उन छिपे हुए खतरों की, क्योंकि ये सिर्फ स्क्रीन पर बिताए गए घंटों की बात नहीं है। इसके परिणाम वो असल दुनिया में हमारी आंखों के सामने आ रहे हैं, और वो बहुत गंभीर हैं। ये स्लाइड जो दिखा रही है वो वाकई में चिंताजनक है। किशोरों में ऑनलाइन ग्रूमिंग बढ़ रही है। मतलब जब कोई अनजान व्यक्ति बच्चों से दोस्ती करके उनका भरोसा जीतता है और फिर उनका शोषण करता है। वित्तीय धोखाधड़ी के मामले बढ़ रहे हैं, और ये वैलिडेशन कल्चर की लत, यानी दूसरों से लगातार सराहना पाने की चाहत, ये एक बहुत बड़ी समस्या बन रही है। इसका सीधा असर क्या हो रहा है? उनका मानसिक स्वास्थ्य गिर रहा है, माता पिता के प्रति गुस्सा और आक्रामक व्यवहार बढ़ रहा है, पढ़ाई में रुचि खत्म होती जा रही है, और कई बार तो अनजाने में ही साइबर क्राइम का हिस्सा भी बन जाते हैं। 145%। बस एक पल के लिए इस आंकड़े को देखिए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। जी हां, पिछले सिर्फ 5 सालों में नाबालिगों से जुड़े साइबर अपराध में 145% की वृद्धि हुई है। इसमें ग्रूमिंग, घोटाले और ऑनलाइन दुर्व्यवहार जैसे बेहद गंभीर अपराध शामिल हैं। यह आंकड़ा एक चेतावनी है, एक अलार्म है कि हमारे बच्चों की ऑनलाइन दुनिया बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। और सवाल उठता है कि आखिर ये हो क्यों रहा है? खैर, ये चार्ट इसका एक बड़ा कारण बताता है। भारत में 65% किशोर, मतलब आधे से कहीं ज्यादा, रोजाना 3 से 7 घंटे स्क्रीन पर बिता रहे हैं। और ये तब है जब उन्हें अपना पहला स्मार्टफोन औसतन 10 से 12 साल की छोटी सी उम्र में मिल जाता है। ये लत उनके सामाजिक और मानसिक विकास पर सीधा असर डाल रही है। लेकिन देखिए, ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं है। ये एक पूरी पीढ़ी के लिए चेतावनी है दुनिया भर में। तो सवाल ये उठता है कि दुनिया के दूसरे देश इस संकट को कैसे देख रहे हैं और इससे निपटने के लिए वो क्या कर रहे हैं। ये टेबल एकदम साफ दिखाती है कि दूसरे देशों ने इस खतरे को कितनी गंभीरता से लिया है। फ्रांस ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्कूलों में फ़ोन बैन कर दिए हैं। अमेरिका में अब ऐसे कानून बन रहे हैं जहां बच्चों के अकाउंट के लिए माता पिता की मंजूरी जरूरी होगी। यूके का ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट हो या यूएई के ऑटोमेटेड कंटेंट फिल्टर्स, ये देश अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए कड़े और निर्णायक कदम उठा चुके हैं। तो अब सवाल भारत पर आता है, हमें अब तुरंत कार्रवाई क्यों करनी चाहिए? जवाब सीधा है, क्योंकि हमारे युवा ही इस देश की सबसे कीमती संपत्ति हैं। उनकी सुरक्षा, उनका भविष्य, ये सीधे तौर पर हमारे देश के भविष्य से जुड़ा है। हम सिर्फ बच्चों को नहीं खो रहे हैं, हम राष्ट्र का भविष्य खो रहे हैं। ये बात सुनने में जितनी भारी लगती है, हकीकत में उतनी ही सच्ची है। अगर हमने अभी सही कदम नहीं उठाए तो इसकी कीमत पूरे देश को चुकानी पड़ेगी। याद रखिए, भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है। अगर हमारी ये विशाल युवा आबादी लत, भटकाव, धोखे और गलत सूचना के इस दुष्चक्र में फंस गई, तो इसका असर पीढ़ियों तक महसूस होगा। ये मानसिक स्वास्थ्य को गिराने वाला एक ऐसा खतरनाक चक्र है जिसे तोड़ना ही होगा। लेकिन हर चुनौती के साथ एक उम्मीद भी होती है। अब हम समाधान की ओर बढ़ते हैं। एक सुरक्षित डिजिटल भविष्य के लिए एक प्रस्तावित ढांचा मौजूद है जो तार्किक भी है और जिसे लागू भी किया जा सकता है।
तो ये है एक संतुलित डिजिटल फ्रेमवर्क। पहला और सबसे जरूरी कदम, सोशल मीडिया एक्सेस के लिए उम्र का सत्यापन। दूसरा, 16 साल से कम उम्र के यूजर्स के लिए सीमित प्लेटफॉर्म्स। तीसरा, स्कूलों में डिजिटल वेलबींग की शिक्षा, यानी डिजिटल दुनिया में स्वस्थ और सुरक्षित कैसे रहें, ये सिखाना। इसके साथ ही माता पिता को ज्यादा कंट्रोल के अधिकार देना, एआई आधारित फिल्टर्स का इस्तेमाल और ऑनलाइन ग्रूमिंग करने वालों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान। ये बच्चों की सुरक्षा और तकनीक के लाभ के बीच एक सही संतुलन बनाता है। इसमें कोई शक नहीं कि आज की पीढ़ी बहुत स्मार्ट है, बहुत काबिल है, लेकिन हर पीढ़ी की तरह इस पीढ़ी को भी फलने फूलने के लिए कुछ सीमाओं की, कुछ बाउंड्रीज की जरूरत है। ये नियम कोई बंधन नहीं है, ये एक सुरक्षा कवच हैं जो उन्हें सही दिशा में बढ़ने में मदद करेंगे। तो आखिर में बात ये नहीं है कि हम उन पर कोई प्रतिबंध लगा रहे हैं, बात यह है कि हम उन्हें एक संरक्षित स्वतंत्रता दे रहे हैं, एक ऐसी आज़ादी जहां हमारे बच्चे बिना किसी डर के डिजिटल दुनिया का सही इस्तेमाल कर सकें और एक बेहतर भविष्य बना सकें। तो अब सवाल हम सबसे है, क्या हम सब मिलकर उन्हें ये संरक्षित आज़ादी देने के लिए तैयार हैं?